मीनाक्षी देवी के 3 स्तन का क्या है रहस्य? भक्त दर्शन के लिए यूं ही नहीं करते घंटों इंतजार। मीनाक्षी देवी मंदिर तमिलनाडु के मदुरै नगर में स्थित है। इस मंदिर से कई पौराणिक कहानियां और रहस्य जुड़े हुए हैं। मंदिर का एक रहस्य है मीनाक्षी देवी की 3 स्तनों वाली मूर्ति। पौराणिक कहानियों के अनुसार मीनाक्षी देवी का जन्म 3 स्तनों के साथ ही हुआ था, लेकिन इस तरह से अद्भुत अवतार लेने से एक रहस्य भी जुड़ा है। आइए जानते हैं मीनाक्षी देवी मंदिर का इतिहास। और देवी मीनाक्षी देवी मंदिर पूरे भारत में विशेष माना जाता है। इस मंदिर को दुनिया के 7 अजूबों की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। मीनाक्षी देवी मंदिर तमिलनाडु के मदुरै नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है, जिसे देखने के लिए भारत से ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग आते हैं और घंटों मंदिर के दर्शन का इंतजार करते हैं। मीनाक्षी देवी को पार्वती का अवतार माना जाता है। मीनाक्षी देवी मंदिर का एक रहस्य है मीनाक्षी देवी की 3 स्थलों वाली मूर्ति। पौराणिक कहानियों के अनुसार मीनाक्षी देवी का जन्म 3 स्तनों के साथ ही हुआ था, लेकिन इस तरह के अद्भुत अवतार लेने से एक रहस्य भी जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं मीनाक्षी देवी मंदिर का ऐतिहासिक। और देवी मीनाक्षी देवी मंदिर पूरे भारत में विशेष माना जाता है। मीनाक्षी देवी मंदिर 2500 साल पुराना है। मंदिर की भव्य बनावट के अलावा मंदिर में स्थित मीनाक्षी देवी की प्रतिमा भी लोगों के लिए बहुत ही रहस्यमय है, क्योंकि मीनाक्षी देवी की प्रतिमा में 3 स्तन हैं। आइए जानते हैं मीनाक्षी देवी मंदिर और इस देवी के 3 स्तन होने के क्या रहस्य हैं। यह मंदिर 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस मंदिर का गर्भगृह 3500 वर्ष पुराना है। इसकी बाहरी दीवारें, बाहर का मंदिर परिसर 1500-2000 वर्षों से भी ज्यादा पुराने हैं। इस भव्य मंदिर का निर्माण 45 एकड़ भूमि में हुआ है। मीनाक्षी देवी मंदिर देवी पार्वती के साथ शिवजी भी यहाँ विराजमान है। इस मंदिर में 12 भव्य गोपुरम है, जिस पर सुंदर नक्काशी की गई है। मंदिर में 8 खम्भे बनाए गए हैं, जिस पर माता लक्ष्मी की 8 मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इन खम्भों पर भगवान शिव की पौराणिक कहानियां लिखी गई हैं। इसी मंदिर में भगवान गणेश की एक मूर्ति भी है, जिस पर पत्थर से महीन नक्काशी की गई है। मीनाक्षी मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसमें परिसर में 2 मंदिर हैं। एक मंदिर है मीनाक्षी मंदिर और दूसरे को कहा जाता है प्रधान मंदिर। यहाँ मीनाक्षी देवी के एक हाथ में तोता है और दूसरे हाथ में एक छोटी सी तलवार है। इनके मंदिर की दीवार पर एक कल्याण उत्सव का एक चित्र अंकित किया गया है, जबकि दूसरे मंदिर में सुंदरेश्वर देव का एक मंदिर है, जिन्हें शिव का अवतार माना जाता है। यहाँ पाणी ग्रहण समारोह में सुंदरेश्वर देव का हाथ मीनाक्षी देवी के हाथों में सौंपा जाता है। एक ओर यहाँ हिंदू धर्म में कन्यादान किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी देवी मंदिर में एक अनुपम परंपरा देखी जाती है। मान्यता है कि हर रात्रि सुंदरेश्वर मीनाक्षी देवी के गर्भगृह में यात्रा करते हैं। इस दौरान दोनों दंपति साथ रहते हैं, जिन्हें इस समय पर कोई परेशान नहीं करता। पौराणिक कहानियों के अनुसार मदुरै के राजा मल्यध्वज पांड्या और उनकी पत्नी ने पुत्र पाने के लिए यज्ञ किया था। इस यज्ञ से उन्हें जो पुत्री प्राप्त हुई, उनकी आयु 3 वर्ष थी। एक सामान्य बच्चे से आयु में बड़ी जन्मी पुत्री की एक विशेष बात यह थी कि उनकी आंखें मछली की तरह बड़ी बड़ी और सुडौल थीं। इस कारण से राजा मल्यध्वज और उसकी पत्नी ने अपनी पुत्री का नाम मीनाक्षी रखा। मीन के समान आंखें होने के अलावा राजा मल्यध्वज की पुत्री के 3 स्तन भी थे। अपनी पुत्री के 3 स्तन देखकर राजा रानी बहुत दुखी हुए। यह देखकर भगवान शिव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि जब उनकी पुत्री के लिए योग्य वर मिल जाएगा तो वह तीसरा स्तन अपने आप गायब हो जाएगा। शिव ने यह भी कहा कि उनकी पुत्री बहुत ही साहसी भी होगी, इसी कारण राजा की तरह उनकी पुत्री भी उनके राज्य पर राज करेगी। साहसी मीनाक्षी देवी पूरे संसार को जीतना चाहती थी। मीनाक्षी देवी बहुत ही साहसी थी, इस कारण से पूरे संसार पर राज करना चाहती थी। अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए रानी मीनाक्षी ने कई राजाओं को हराया। राजा ही नहीं, मीनाक्षी देवी ने कई देवताओं को भी पराजित किया। अपने विजय रथ पर सवार होकर मीनाक्षी देवी एक दिन एक वन में पहुंची, जहां पर उन्हें एक युवा सन्यासी मिला।
जब मीनाक्षी देवी इस सन्यासी से मिली तो उनका तीसरा स्तन खुद ही गायब हो गया। स्तन गायब होते ही उन्हें समझ आ गया कि शिव की कही बात से अनुसार यह सन्यासी ही उनका योग्य वर है। यह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव ही थे। इस सन्यासी का नाम सुंदरेश्वर देव। सुंदरेश्वर को देखकर रानी मीनाक्षी को स्मरण हुआ कि वे पहले ही इस युवक से मिल चुकी है और उन्हें याद आ गया कि वे पार्वती का अवतार हैं। यह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव ही थे। इस सन्यासी का नाम सुंदरेश्वर देव। सुंदरेश्वर को देखकर रानी मीनाक्षी को स्मरण हुआ कि वे पहले ही इस युवक से मिल चुकी है और उन्हें याद आ गया कि वे पार्वती का अवतार हैं और यह सन्यासी भगवान शिव है। सन्यासी के साथ मीनाक्षी देवी वापस मदुरै पहुंची, जहाँ पर उनका विवाह सुंदरेश्वर देव से हुआ। बोलो हर हर महादेव, बोलो मीनाक्षी देवी की जय।